बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एरे नेम एज अ पॉइंटर हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स यूजिंग पॉइंटर्स अरिथमेटिक विद एरेज। तो चलिए, मैंने यहाँ पर बेसिकली एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, C++ का एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है प्रोग्राम का। तो यहाँ पर मैंने एक एरे ली हुई है, ये आप देख सकते हैं, इंट एर, जिसमें मैंने 3 एलिमेंट्स लिए हैं, 10, 20 और 30। तो चलिए एक पॉइंटर टाइप का हम एक वेरिएबल बनाते हैं। मैंने पॉइंटर टाइप का एक वेरिएबल बना दिया है। अब इस पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये देखिए, एरे नेम एज अ पॉइंटर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एर लिख दूँगा। तो होगा क्या कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स का एड्रेस जो है वो पॉइंटर वेरिएबल के अंदर मैंने यहाँ पर स्टोर कर दिया है। ठीक है, पॉइंटर जो कि एड्रेस होल्ड करता है, तो यहाँ पर एर का मतलब क्या है कि एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो एड्रेस है वो किस में स्टोर हो गया है, पीटीआर के अंदर। इसी स्टेटमेंट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इधर मैं लिखता हूँ पीटीआर इज इक्वल टू एरे का जो इंडेक्स है, एरे का इंडेक्स कौन सा है, 0, 0 इंडेक्स का जो एड्रेस है। तो एड्रेस के लिए हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ये वाला। तो चाहे ये स्टेटमेंट लिखूँ मैं, चाहे ये मैं लिखूँ, दोनों का मकसद सेम है। उसके बाद क्या है जी, हम एरे के एलिमेंट्स को हम पॉइंटर्स के ज़रिए कैसे एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि अगर मैं इंडेक्स के ज़रिए एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहूँ तो क्या होगा, मुझे एक फार लूप लगाना पड़ेगा, जो कि वो फार लूप मैं 0 से स्टार्ट करूँगा और वो i इज़ लेस देन 3 और i प्लस प्लस में लिखूँगा। और उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ सेमीकोलन मिसिंग है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसका ब्लॉक बना के यहाँ पर मैं उन सारी एलिमेंट्स को मैं एक्सेस करूँगा, एलिमेंट्स ऑफ एरे यूजिंग इंडेक्स। तो आई, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस, और मैं लिखूँगा एर ऑफ आई। तो एर ऑफ आई, आई हमारे पास क्या है जी, 0, 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 3 से। आई की वैल्यू 0 है, तो एर ऑफ 0 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है मेरे पास, 10। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो एर ऑफ 1 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है मेरे पास, 20। एर ऑफ 2 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है मेरे पास, 30। फिर एर ऑफ 3 के ऊपर जाएगा, एर ऑफ 3 इज़ लेस देन 3 कंडीशन फॉल्स होगी तो ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं बिल्ड करता हूँ। तो बिल्ड सॉल्यूशन किया है मैंने, बिल्ड हमारा सक्सेसफुल हो गया है। सॉरी, यहाँ पर एक एरर आ गया है, यहाँ मैंने सेमीकोलन नहीं डाला। ये देखिए, सेमीकोलन मैंने डाला और ये यहाँ पर ये देखिए बिल्ड सक्सीडेड। और हम इसको अब रन करते हैं। तो देखिए, एरे के एलिमेंट्स को अगर मुझे नॉर्मली इंडेक्स के जरिए एक्सेस करना हो तो मैं वो ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, नॉर्मली कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको भी आती हैं। अगर मुझे पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना हो तो क्या करना पड़ेगा मुझे, साफ ज़रा मुझे लूप लगाना पड़ेगा, जो कि लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। और आई को प्लस प्लस करूँगा मैं। इसके अलावा यहाँ पर हम लिखेंगे सी आउट स्टेटमेंट के एलिमेंट्स ऑफ एरे वाया पॉइंटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्टार पीटीआर में लिख दूँगा एंड एल। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या है कि मैं एरे के 0 इंडेक्स का जो एड्रेस है वो किस में, पीटीआर में स्टोर करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर पीटीआर के ऊपर जो वैल्यू पड़ी होगी, उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी होगी, क्योंकि मैं डी रेफरेंसिंग यूज़ कर रहा हूँ। ये जो स्टैटिक ऑपरेटर होता है इसे हम क्या कहते हैं, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर कहते हैं जी। मैंने स्टार पीटीआर लगाया तो यह मुझे 10 मिल गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, पीटीआर को एक इंक्रीमेंट करूँगा पीटीआर प्लस प्लस। जो ही मैंने किया उसके अंदर क्या हुआ, एक का इंक्रीमेंट हुआ। बेसिकली एक का इंक्रीमेंट नहीं होगा, पॉइंटर के अंदर मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो पॉइंटर के अंदर क्या होगा, जितनी डाटा टाइप होगी उतने का इंक्रीमेंट होगा। तो 4 बाइट का इंक्रीमेंट होगा, तो नेक्स्ट एड्रेस के ऊपर क्या पड़ा हुआ है मेरे पास, 20 पड़ा हुआ है, तो 20 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसी तरीके से 3 दफ़ा लूप चलेगा।
तो देखिए यहाँ पर देखिए 10, 20, 30 मैंने पॉइंटर्स के जरिए एक्सेस कर लिया। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है जी हमारे पास के पॉइंटर्स अरिथमेटिक विद एरेज के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो हम लगाते हैं पॉइंटर्स के थ्रू, वो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। देखिए सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं इस स्टेटमेंट को हटा देता हूँ और यहाँ पर देखिए बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि एरे के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ पॉइंटर के थ्रू मैं एक्सेस कर रहा हूँ। अरे के जो एलिमेंट्स हैं वो तीन एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर मैंने पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनाया है और उसका जो ज़ीरो इंडेक्स का जो एड्रेस है वो मैंने पॉइंटर के अंदर मैंने स्टोर करवा दिया है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू मैं लिखता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्टार PTR एंड एल। ठीक है। तो ये करने के बाद क्या होगा कि जो 10 है मेरे पास यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैं करता हूँ PTR प्लस प्लस। अब ये PTR प्लस प्लस का मतलब क्या है कि PTR इज़ इक्वल टू PTR प्लस 1, ऐसे ही होता है ना। तो बेसिकली प्लस 1 का मतलब क्या है कि प्लस 1 का मतलब ये है कि यहाँ पर 1 का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा PTR के अंदर। यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 4 बाइट का हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंट क्या है मेरे पास 4 बाइट जो है ना वो रिज़र्व रखता है मेमोरी। तो यहाँ 1 का मतलब क्या है, क्योंकि एड्रेस के अंदर जो होता है वो 1 का इंक्रीमेंट नहीं होता, जो डाटा टाइप होगी वही इंक्रीमेंट होगा यहाँ पर। तो उसके बाद मैं जो ही PTR करूँगा तो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी आउट और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि आफ्टर इंक्रीमेंट और यहाँ पर जी हम कर देते हैं फिर वही PTR स्टार PTR एंड एल। ठीक है। तो इसको हम रन करते हैं तो देखिए पहले 20 आया, 10 आया, फिर 20 आ गया मेरे पास। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ कि इसका एड्रेस पहले प्रिंट करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल ये है इनिशियल एड्रेस, मैं एड्रेस प्रिंट कराना चाहता हूँ और आफ्टर इंक्रीमेंट भी यहाँ पर मैं एड्रेस। तो बेसिकली ये स्टैरिक जो होगा ये हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है। मैं जो आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो 1 का इंक्रीमेंट होता है ये 1 का नहीं होता, ये बेसिकली 4 बाइट का होता है। तो चलिए देखिए मैंने प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या आ गया है जी, ये मेरे पास एड्रेस आया। इसका आखिरी डिजिट देखें क्या है, 8 है। हेक्साडेसिमल में आखिर में 8 आ रहा है। उसके बाद क्या आ गया जी, ये मेरे पास वैसे आ रहा है और यहाँ पर 4 का इंक्रीमेंट हुआ है क्योंकि हेक्साडेसिमल है ना। 8 8 और 4 कितना हो गया, 12। और 12 के लिए हम C यूज़ करते हैं हेक्साडेसिमल में। जिस तरह होता है ना 10 के लिए A और 12 के लिए B, 13 के लिए क्या होता है ये हमारे पास, सॉरी 12 के लिए क्या होता है, C होता है। 10, 11, 12, तो 12 के लिए क्या हो गया मेरे पास C। तो 8 प्लस 4 कितना हो गया मेरे पास 12, 12 के लिए C आ रहा है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि प्लस PTR प्लस प्लस का मतलब क्या है कि उसके अंदर 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 बाइट का, मतलब कि जो डाटा टाइप हो गया। अब इन केस के यहाँ पर फ्लोट होता तो फ्लोट 8 बाइट लेता है, तो वहाँ पर क्या होता है 8 का इंक्रीमेंट होता। तो ये चीज़ आपको समझ होनी चाहिए कि पॉइंटर के अंदर जो हम इंक्रीमेंट करते हैं वो बेसिकली उसके एड्रेस में इंक्रीमेंट हो रहा है और वो डिपेंड करता है आपकी डाटा टाइप के ऊपर। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।